हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म डार्लिंग्स का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। Hey darlings, you mad you, I love you, please. डार्लिंग्स को प्रोड्यूस किया है रेड चिलीज ने और आलिया भट्ट ने, और इसके मुख्य कलाकार हैं आलिया भट्ट, विजय वर्मा, रोशन मैथ्यू, शेफाली शाह, राजेश शर्मा और विजय मौर्य। अब डार्लिंग्स जो है प्रमोट हुई है एक कुअर की कॉमेडी की तरह। बेसिकली इट्स अबाउट डोमेस्टिक अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, और किस तरह से एक वुमेन हैबिचुएटेड हो जाती है इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस को, और वो यही सोचती रहती है कि अब उसका हस्बैंड सुधरेगा, अब उसका हस्बैंड सुधरेगा, बट इवेंचुअली ऐसा होता नहीं है। दारू छुड़वाने की दवा बोली थी ना आप? चूहे मारने की दवा खाने में डाल दे, जिंदगी भर दारू नहीं पिएगा। ये कहानी है विजय वर्मा जो कि हमजा का रोल प्ले कर रहे हैं, और आलिया भट्ट की जो कि बदरुन्निसा का रोल प्ले कर रही है। बदरुन्निसा की माँ का रोल शेफाली शाह ने प्ले किया है और वो शमशुन्निसा का किरदार प्ले कर रही है। और रोशन मैथ्यू जो है वो शमशुन्निसा का इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर कम पार्टनर इन हर शेफ और कुकरी, चाहे कुछ भी कह लो, वो बेसिकली उसे एक सॉफ्ट कॉर्नर है शमशुन्निसा के लिए। राजेश शर्मा एक कसाई का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि हेल्प करते रहते हैं शमशुन्निसा को फ्रॉम टाइम टू टाइम, और विजय मौर्य एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। आलिया भट्ट और विजय वर्मा के किरदार में प्यार होता है, मोहब्बत होती है, उनकी शादी हो जाती है, और उनकी शादी को 3 साल हो चुके होते हैं। लेकिन कई चीज़ों में विजय वर्मा अपनी बीवी के साथ एग्री नहीं करता, खास करके उनके चौल के रीडेवलपमेंट के काम पर। आलिया भट्ट चाहती है कि उनकी चौल रीडेवलपमेंट चले जाए, चौल के सारे रेजिडेंट्स चाहते हैं कि वो रीडेवलपमेंट चले जाए, सिर्फ विजय वर्मा का किरदार हमजा इसे अपोज करता है। और जब भी आलिया भट्ट का किरदार जो है इस टॉपिक को लेके उससे रिक्वेस्ट करता है, तब वो उसे मारता पीटता है। विजय वर्मा जो है एक टिकट कलेक्टर है रेलवेज में, उसके ऑफिस में उसके बॉस उससे कई अलग अलग तरीके के काम कराते हैं। टिकट कलेक्टर के अलावा जैसे उसे बाथरूम और टेबल साफ़ करने का काम भी दिया जाता है उसके बॉस के द्वारा, और उसे वो काम करना पड़ता है। वो एक अल्कोहलिक है, और रात को जब वो आता है अल्कोहल के नशे में बहुत पीटता है आलिया भट्ट को, और सुबह फिर से वो माफ़ी मांगता है उससे और उसे वादा करता है कि ऐसा कभी नहीं करेगा, और आलिया भट्ट का किरदार जो है पिघल जाता है। उसकी माँ उसे हर बार चेतावनी देती है कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये उसे एक दिन जान से मार देगा, लेकिन आलिया भट्ट का जो किरदार है मानने को तैयार ही नहीं है। वो ऐसा मानती है कि उसका हस्बैंड ये सब अल्कोहल के नशे में करता है, वो खुद बुरा आदमी नहीं है। जिस तरह से फिल्म आगे बढ़ती है क्लियर रियलाइजेशन उसे भी आने लगता है, और ख़ास करके जब उसका हस्बैंड अल्कोहल के नशे में नहीं पूरे होश हवास में उसे धक्का दे देता है और वो अपनी बच्ची खो बैठती है, उसे मिस कैरेज हो जाता है, और वहाँ से फिल्म पेस पकड़ती है। वहाँ से उसे एहसास होता है कि शी कैन नॉट सर्वाइव विद हस्बैंड लाइक दिस। वो उसके साथ वही चीज़ करना शुरू कर देती है जो उसके हस्बैंड ने उसके साथ किया है, उसे बांध के उसे मारना पीटना। एंड देन हाउ द स्टोरी कंक्लूड्स इज व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट। क्या कर रही हो ये सब? ए बच्ची, हाथ खोल साली, नहीं तो जान से जाएगी। please. जैसा कि मैंने कहा, फिल्म को मार्केट किया गया है एक क्वर्की डार्क कॉमेडी की तरह। क्वर्की ज़रूर है बट कॉमिक उतनी नहीं है, ये काफ़ी सीरियस फिल्म है। व्हाट स्टैंड्स आउट इन दिस फिल्म आर क्लियरली द परफॉर्मेंसेज ऑफ द प्रिंसिपल स्टार कास्ट। आई थिंक शेफाली शाह और आलिया भट्ट का जो रिलेशन दिखाया गया है, माँ बेटी का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाया गया है, दैट्स क्लियरली वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द फिल्म। सभी कलाकारों ने लहजे को बहुत अच्छा पकड़ा है, वेदर शेफाली, आलिया, विजय वर्मा, सभी ने वो डिक्शन, वो एक्सेंट बहुत अच्छे से पकड़ा है। जैसा कि मैंने कहा, परफॉर्मेंसेस भी सभी की बहुत बढ़िया है, और वही इस फिल्म को लिफ्ट करती है। देयर आर सम मोमेंट्स इन द फिल्म, सम डायलॉग्स इन द फिल्म विच स्टे विथ यू। खास करके जब शेफाली शाह पुलिस कंप्लेंट लिखवाने जाती है विजय मौर्य के पास, और वो ये कहती है कि पता नहीं क्यों हस्बैंड्स दारू पी के हमें मारते हैं। विजय मौर्य उन्हें कहता है क्योंकि आप मारने देते हैं। एक और डायलॉग एक्सचेंज जब विजय मौर्य का किरदार शेफाली शाह को कहता है कि आप अपनी बेटी को क्यों नहीं कह देती अपने हस्बैंड को डाइवोर्स लेना, आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। और तब शेफाली शाह जब रिस्पॉन्ड करती है कि ये सब ट्विटर में बड़ी बात नहीं, बट आम जिंदगी में अभी भी बड़ी बात है। सो देयर आर सम सीक्वेंसेस इन द फिल्म विच आर क्लियरली हार्ड हिटिंग, बट देयर आर क्लियरली मैनी इनकन्सिस्टेंसीज ऑल्सो इन द फिल्म। एक तो सबसे बड़ी इनकन्सिस्टेंसी है कि शेफाली शाह का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग, इतना इंडिपेंडेंट दिखाया गया, और उसकी बेटी क्यों इतनी डरपोक है, क्यों वो अपना एक स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पाती अपने हस्बैंड को छोड़ देने का, ये बात समझ में नहीं आई। जब आप ये खुद देखते हैं कि आपकी माँ इतनी इंडिपेंडेंट है, आपको इतना सपोर्ट कर रही है, देन व्हाई वुड यू नॉट टेक द प्लंज? आप क्यों इतने डरे और सहमे हुए हो? सो वो बात थोड़ी हजम नहीं होती। दूसरी चीज़, आई थिंक द स्टोरी इज़ वे टू लॉन्ग। इतना स्क्रिप्ट में ट्विस्ट्स एंड टर्न्स या कोई मसाला है नहीं कि इस कहानी को इतना खींचा जाए। बेसिकली है ये कि आलिया भट्ट के किरदार को विजय वर्मा के किरदार को छोड़ना है। अब उसके लिए इतनी लंबी कहानी स्ट्रेच करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। या तो कहानी में कुछ ट्विस्ट आता सेकंड हाफ में ऐसा कि जिस वजह से इतना
लंबा ड्यूरेशन जस्टिफाई हो, बट अदरवाइज इट जस्ट फील्स वेरी स्लो एंड पेनफुल। वही रूटीन चले जा रहा है। विजय वर्मा काम पे जाते हैं, आते हैं, रात को शराब पीते हैं और अपनी बीवी को मारते हैं, बट ये कंटिन्यूस चले जा रहा है। लाइक आई सेड, इट्स ओनली व्हेन आलिया भट्ट सफर्स अ मिसकैरेज ड्यू टू हिज बीटिंग्स के कहानी पेस पकड़ना शुरू करती है। तो कहानी है बहुत स्लो। और थर्डली, जैसा कि मैंने कहा, ऐसा कोई ट्विस्ट आता नहीं सेकंड हाफ में कि आपको लगे कि इतना लंबा ये कुछ चलना जस्टिफाइड था। सो इन दैट सेंस आई थिंक इट्स अ बिट अंडरवेलमिंग। आपको इट टचेज अपॉन द राइट टॉपिक ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़, बट इतना ड्रामा नहीं है, इतनी हार्ड हिटिंग नहीं है फिल्म, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू फील अ बिट अंडरवेल्म्ड व्हेन यू सी द फिल्म। माय रेटिंग फॉर दिस फिल्म वुड बी 5 on 10, और वो प्राइमरली प्रिंसिपल स्टारकास्ट के बढ़िया और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के लिए है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो ज़रूर बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी। अगर आप हमारे रिव्यू से सहमत हैं, असहमत हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आते रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के साथ। विल सी यू सून। थैंक यू।